इंडिया पर यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद पूरा इलाका दहल उठा। घटना में 2 मौतों के साथ कईयों के घायल होने की खबर है। मामले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। तो क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह कौर जी। तो सर बताएं क्या पूरी जानकारी है। देखिए अरुणेश, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का थाना गुडम्बा है, यहाँ का गांव है बेहटा। यहाँ पर दोपहर में 12 बजे के आसपास जबरदस्त विस्फोट होता है। विस्फोट की आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई देती है, धुआं ही धुआं नजर आता है और मकान का आधा हिस्सा उड़ जाता है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त होने बताए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, चूंकि ये बताया जा रहा है जहां पर विस्फोट हुआ है, जिस घर में विस्फोट हुआ है वो फैक्ट्री संचालित कर रहा था पटाखों की। तो पटाखा, चूंकि अभी आने वाले कुछ समय में दीपावली आ रही है और दीपावली में पटाखों की बड़ी खपत होती है, तो उसके मद्देनजर अभी से तैयारियां चल रही थी। ऐसे में ये विस्फोट हुआ और विस्फोट में जो आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जा रही है वो 2 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। यानी 2 लोगों की तो पुष्टि प्रशासन भी कर रहा है। मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी विशाख और इसके साथ ही जो डीसीपी ईस्ट हैं शशांक श्रीवास्तव, इन्होंने की है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट है, अलग अलग सूचनाएं आ रही, कहीं 7 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी जा रही, तो कहीं 4 बताई जा रही संख्या, तो कहीं 5, तो कहीं 6। कुल मिलाकर के 2 लोगों की प्रशासन पुष्टि कर रहा है जो इस विस्फोट में मारे गए हैं। 4 हालांकि घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भेजा गया है और उनकी भी हालत नाजुक है। ऐसी संभावनाएं, मौके से जब उन्हें भेजा जा रहा था तो वो बहुत ही गंभीर हालत में थे। एम्बुलेंस उन्हें ले जा रही थी और उन्हें अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाकायदा इसको लेकर के संवेदनाएं जताई और उनका संज्ञान लिया और तत्काल राहत के तौर पर युद्ध स्तर पर जुट जाने के निर्देश दिए। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आगामी चुनाव को लेकर के उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है शाम को, तमाम निर्देश दिए जाने थे। उससे पहले ये विस्फोट हो गया, तो ऐसे में कहीं न कहीं तमाम सरकारी मशीनरी, जिला अधिकारी से लेकर कमिश्नर और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये बेहटा गांव है, सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके के वीडियो प्रसारित होने लगे। पहले हम आपको सुनाते हैं मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी विशाख ने जो जानकारी दी उसे सुनाते हैं। एक सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय स्तर पे जो पुलिस टीम के साथ साथ अग्निशमन विभाग की टीम और इमरजेंसी रिस्पांस की सारी टीम यहाँ पे मौके पर पहुंच गई। 2 लोगों की डेथ कंफर्म है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए, जैसे 3 लोगों के उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी थी, तो वो केजीएमसी रेफर हुए और केजीएमसी में हमारी टीम वहाँ पे मौके पर मौजूद उनके सबसे अच्छा उपचार जो घायलों के अधिक से अधिक बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए केजीएमसी में हमारे टीम वो ऐसे नहीं जो मौके पर अभी फायर सर्विस के और पुलिस की सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। जो ब्लास्ट के कारणों पर जांच भी कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की मौके पर टीम यहाँ पे मौजूद है और जैसे उसके संबंध में अधिक विवरण प्राप्त हुआ। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो ब्लास्ट के उपरांत जो सबसे पहले जो टीम यहाँ पे मौजूद है, सबसे पहले घायल हॉस्पिटल और उपचार यहाँ पे मौके पर हमारी फायर सर्विस की टीम और पुलिस की टीम और विभिन्न सिक्योरिटी रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं वहाँ की टीम यहाँ पर मौके पर जांच के कारणों पर लोगों के द्वारा जांच की जा रही है। ब्लास्ट के जो कारण हैं उनकी जांच की जा रही है। जो साक्ष्य हैं जैसे जो परिणाम आएगा कहें जो आलम का मकान वो उनकी तरफ से और उसके साथ साथ जो अगल बगल में जो 3-4 मकान है उसमें भी जो ब्लास्ट है उसकी वजह से डैमेजेस हुए। तो जो अगल बगल के मैं सोचता हूँ कि 3 से 4 मकान इसमें डैमेजेस हुए ये जैसे मैंने कहा ब्लास्ट होने के बाद जो सबसे पहले इमरजेंसी रेस्पॉन्स
उनका प्रायोरिटी ये रहा है कि जो घायल लोग हैं उनको घायल जितने भी जो अन्य बिंदु हैं जो तो आपने सुना जिलाधिकारी विशाख को। आपको बता दें कि पटाखा फैक्ट्री के मालिक आलम और उनकी पत्नी के मौत की पुष्टि हो रही है। हालांकि उनके 2 बेटे भी इसमें घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट में उनको भी मृत बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। प्रशासन की ओर से ऐसी कोई जानकारी अभी फिलहाल निकल करके नहीं आ रही है। और मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें, पुलिस टीम के अलावा इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इन सबको अलर्ट कर दिया गया है। आसपास की बहुत सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर बुला ली गई हैं। यहां तक कि बाराबंकी से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा विस्फोट था, कितनी बड़ी ये घटना थी। चूंकि राजधानी की घटना है तो ये इसको बहुत ही गंभीरता से भी आला अधिकारी ले रहे हैं। मौके पर बड़ी संख्या में आला अधिकारी की मौजूदगी है। इस बीच जो जानकारी दी जा रही है वो भी आपको सुनाते हैं। डीसीपी ईस्ट शशांक श्रीवास्तव ने क्या जानकारी दी। ये 112 के जरिए सूचना मिली थी थाना गुडम्बा के भेटा चौकी क्षेत्र में। यहाँ पे किसी घर में विस्फोट की सूचना मिली थी। सूचना का संज्ञान लेते हुए, गंभीरता देखते हुए यहाँ पे थाने की पुलिस और भी कई थानों की पुलिस, फायर की टीम और एसडीआरएफ, एम्बुलेंसेस सब मंगा के यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन एक बृहद तरीके से चलाया गया। अभी 2 लोग आलम और उनकी पत्नी की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बॉडी को उनके भिजवा दिया गया है। लगभग 3 से 4 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें 2 से 3 लोगों को माइनर इंजरीज हैं और एक को थोड़ी सी बर्न इंजरीज हैं, जिसके लिए उन्हें ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया, इलाज प्रचलित। ये अभी इस चीज की देखिए जांच करी जा रही है कि यहाँ पे क्या ज्वलनशील पदार्थ था जिसकी वजह से इस प्रकार का यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है। उसके लिए तो केमिकल एनालिसिस किया जाता है। उसके लिए हमारी बीडीडीएस की टीम्स यहाँ पे मौजूद है जो एनालिसिस कर रही है। उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर जो भी होगा उस हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे क्या था कैसे था उस पर पूरी जांच चल रही है। केमिकल एनालिसिस वगैरह कराया जाएगा। जो भी उससे जानकारी मिलेगी उसके आधार पर आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो आपने डीसीपी ईस्ट शशांक श्रीवास्तव को सुना। उन्होंने बताया इसमें किसकी मौत हुई है और कितने लोग घायल हैं, उनका इलाज कहाँ चल रहा है। तमाम ऐसी जानकारियां दी जा रही हैं। आपको फिर से एक बार अरुणेश बता दें कि ये विस्फोट राजधानी लखनऊ के गुडम्बा थाना के बेटा गांव में होना बताया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं विजुअल में कैसे धुआं ही धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। घर की तस्वीर देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा विस्फोट कितना जबरदस्त था, कितनी दूर जाकर के लोग गिरते हैं, इतना जबरदस्त विस्फोट होता है। 1 किलोमीटर तक धमाके की आवाज गूंजती है। क्योंकि दिन का मामला था, लोग दहल जाते हैं, कांप जाते हैं। इतना जबरदस्त विस्फोट इस पटाखा फैक्ट्री में जुटाया गया था, वहां रखा गया। के बाद ये विस्फोट हुआ और अब ये देखना होगा कि मृतकों की संख्या का आंकड़ा कितना निकल करके आएगा। चूंकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में जो जानकारियां हैं वो कुछ और हैं। प्रशासन की ओर से जो जानकारी दी जा रही उसमें सिर्फ 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा रही है। प्रशासन ने अभी तक की है, इस पर हमारी नजर रहेगी। जैसे ही इस मामले में कोई बड़ी अपडेट आएगी फिर अरुणेश आपके पास जुड़ूंगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी यूपी की राजधानी लखनऊ से निकल कर आ रही है। रविवार की सुबह थाना गुडम्बा इलाके के जो बेहटा गांव है वहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक से विस्फोट होता है। विस्फोट इतना धमाकेदार था कि जिसकी गूंज दावा किया जा रहा है 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जो है फिल्मी स्टाइल में मकान उड़ा, ऐसे टर्म यूज किए जा रहे हैं मीडिया रपटों में। और आपको बता दें तमाम मीडिया चैनल जो है बैनर और रपटों में दावा किया जा रहा है कहीं 7 कहीं 6 मौतों का आंकड़ा है। फिलहाल जो आधिकारिक पुष्टि है उसमें 2 मौतें अभी बताई जा रही हैं, कईयों के घायल होने की सूचना है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है, मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, अफसरों को तत्काल जो है रिस्पॉन्स करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इंडिया इस मामले में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। जैसे ही अगली कोई अपडेट मामले में हमारे पास आती है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।